ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमस्सर्वेभ्यः, सुस्वागतम मित्राणि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं एमए संस्कृत सेकंड सेमेस्टर साहित्य मेघदूत एवं उत्तर रामचरित का जो विगत वर्ष का मई जून 2024 का प्रश्न पत्र है उसी का। तो देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि उसका कर लेने पर भी हम इस बार का प्रश्न पत्र का व्याख्यान हम कर सकेंगे। देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। देखिए, अब हमें श्लोक की व्याख्या करनी है। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता आलम्बनार्थी जीमू तेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। इसने व्याख्या करने को कह दिया, लेकिन अब हमें यह जानना है कि व्याख्या आखिर करना कैसे है। ठीक है, तो आइए हम इसको जानते हैं, व्याख्या हमें करना कैसे है। तो श्लोक ला लिया, तो एक नियम होता है व्याख्या करने का। सबसे पहले पदच्छेदः पदार्थोक्ति, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य इतना आपको सबसे पहले पदच्छेद करना है। ठीक है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवित आलम्बन अर्थी, इस प्रकार से। ठीक है, अलग अलग शब्द को अलग अलग कर देना। जीमू तेन स्व कुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रति अग्रही कुटज कुसुमैः कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं ना सूत्रों का भी, उसी प्रकार इसका प्रदर्शित करना है आपको। पदार्थोक्ति ही। ठीक है, अब पद का जो अर्थ है उसके बारे में आपको जान लेना है। प्रत्यासन्न माने क्या होता है, शब्दार्थ जिसे कहते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि, प्रत्यासन्ने माने आ जाने पर। दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता जीवित आलम्बनार्थी कौन है? यक्ष है, यक्ष का विशेषण है, विशेषण में ध्यान देना है। जीमू तेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रही, सह से हम किसको लेंगे? कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। इस प्रकार से हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना है। अर्थ जानना है, यहाँ पर उक्ति ही कहा ना, पदार्थ से उक्ति करनी है, तो अन्वय पूर्वक हमें यहाँ पर उक्ति करनी है। अन्वय देना है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है कर्ता। क्या आता है? कर्ता। लास्ट में क्रिया। ठीक है, कर्ता क्रिया, और कर्ता और क्रिया के बीच में ही सह आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सह। सह माने यक्षः। ठीक है, यक्षः। और क्या है? व्याजहार, यह क्रियापद कहा। स्वागतम व्याजहार। अब इसके बीच में ही हमें सब कुछ लाना है। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं। देखो, जीमूतेन किसको कहा? जीमूत अर्थात मेघ को कहा ना। क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति को, अपनी कुशलमयी प्रवृत्ति को हारयिष्यन्, सूचना पहुंचाना चाहता है। हारयिष्यन् माने पहुंचवाना चाहता हूँ अपनी प्रिया के पास कि मैं कुशल हूँ, तुम कैसी हो, अर्थात मैं कैसा हूँ, अपनी वीरावस्था बताएगा। जो भी बात है, हारयिष्यन् प्रवृत्तिं कैसे? तो कह रहे प्रत्यग्रही कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय, है ना। कुटज कुसुम जो होते हैं, प्रत्यग्र माने अभी अभी खिले हुए, उसको अर्घ दे करके, अर्घपाद्य आचमनीय जो देते हैं ना स्वागत के लिए, तस्मै इसलिए प्रीतः प्रसन्न होकर के, प्रीति प्रमुख वचन, उसने वचन कहे जो प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन कहे। किस प्रकार के वचन? स्वागत के लिए वचन कहे। उस आइए आपका स्वागत है, इस प्रकार से उसने वचन कहे। तो इन ये जो हमें अन्य देखने को मिल रहे हैं, सबको हमें इसके अंदर डालना है। सह यक्षः प्रत्यासन्ने नभसि, प्रत्यासन्ने नभसि, है ना। नभस यहाँ पर क्या है?
मास का पर्यायवाची, किसका? मास का। ठीक है? तो यानी कि नभमास आ जाने पर अब क्या कहेगा वो, जो यहाँ पर यक्ष है, वो कैसा है? दयिता, जीविता, लंबनार्थी, सह, इसको नीचे जोड़ देंगे। दयिता, जीविता, लंबनार्थी, है ना? वो क्या कहना चाहता है? तो जीमूतेन स्वकुशलमयिं, कुशलमयिं प्रवृत्तिं हारयिष्यन्। ठीक है? तो हारेष्यन करता है, हारेष्यन प्रथमा करता है और क्या कर रहा है? तो तस्मै, यानी कि उस मेघ को, प्रत्यग्रही, देखिए ये करण है, प्रत्यग्रही कुट साधन, कुटज कुसुमैः, हुँ, कुट प्रत्यग्रही कुटज कुसुमैः, इसको आप तस्मै को बाद में ला सकते हैं, ठीक है? प्रत्यग्रही कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय, कैसे करेंगे आप? कल्पितार्घाय तस्मै, ठीक है? प्रीतः सः यक्षः, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, देखिए इसका अर्थ आ जाएगा। इसी में सारा अर्थ छुपा है, देखिए। सह यक्षः दयिता जीवितालंबनार्थी, है ना? अपनी प्रिया के लिए जो जी रहा है, ठीक है? और क्या कर रहा है वो, क्या करना चाहता है? जीमूतेन स्वकुशलमयिं प्रवृत्तिम हारेष्यन्, है ना? अपने बारे में प्रिया की ओर संदेश पहुँचाना चाहता है। कुशल-अकुशल जो भी वार्ता है, वो पहुँचाना चाहता है। तो पहुँचाने के लिए पहले संतुष्ट करना होगा। तो क्या कर रहा है? तो प्रत्यग्रही कुटज कुसुमैः, अब ये भी खिले हुए कुटज के पुष्प को ला कर के क्या कर रहा है वो? कल्पितार्घाय, अर्घपाद्य आचमनीय कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है और मीठे-मीठे वचनों से उनका स्वागत कर रहा है। इस प्रकार देखिए, आपने यहाँ पर अन्वय कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? अन्वय करेंगे। हमने पदच्छेद कर दिया, पदार्थोक्ति उक्ति माने विग्रह भी, विग्रह हम कर देंगे। दयिता जीविता आलम्बनार्थी में क्या विग्रह है? तो दयिता जीविता आलम्बनार्थी, है ना? और वाक्य योजना अंतिम हमारा एक वाक्य बन जाएगा। वह जो यक्ष है, अपने प्रिया के लिए जी रहा है, अर्थात अथवा प्रिया के जीवन में ही जिसका जीवन है, दयिता या जीवितम, ठीक है? जीवित माने प्राण भी होता है। तो अपनी प्रिया के जीवन में ही जिसका जीवन है, ऐसा अर्थ भी आप कर सकते हैं। तो खैर अर्थ तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? तो दयिता जीवितालम्बनार्थी सह यक्षः जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन्, हारयिष्यन् यक्षः प्रत्यग्रही कुटिलकुसुमैः कल्पितार्घ्याः तस्मै प्रीतः यक्षः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार, स्वागत वचन उसने कहे। ठीक है? आपको इसी प्रकार से उसका व्याख्यान करना है। सबसे क्या लिखेंगे आप? इस करेंगे पदच्छेदः करके आप लिखेंगे। फिर पदार्थोक्ति ही करके क्या करेंगे आप? पदार्थोक्ति करके आप अन्वय लिखेंगे। तो शब्दार्थ क्या लिखेंगे? शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद आप अन्वय लिख सकते हैं। तो अन्वय बहुत तो बहुत पहले लिखते हैं, लेकिन बहुत पहले लिख करके अन्वय को बाद में लिखना है। इससे आप पहले पदच्छेद करें, पदार्थोक्ति, फिर अन्वय, फिर अंतिम में जो विशेष है, वाक्य योजना कर दीजिए। विग्रह और वाक्य योजना कर दीजिएगा। ठीक है? विग्रह आपका अन्वय के अंदर ही आ जाएगा। वाक्य योजना अंतिम में जब विशेषता विशेष करके लिख दीजिएगा। विशेष में जो व्याकरण संबंधी विषय कुछ होगा, ठीक है? अथवा जब कुटज कुछ में आप यहाँ पर कोश लिखना चाहते होंगे, ठीक? कल्पितार्घ्या में समास लिखना चाहते होंगे, प्रीति प्रमुख वचन में आप ये लिख जाते हो, किसी को संतुष्ट करने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ता है? खुश करना पड़ता है। किससे काम बनवाने के लिए, मनवाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको खुश करना पड़ता है। कि अब यहाँ पर यक्ष को जो है अपना काम बनवाना है, तो उसे मनाएगा ना, प्यारे-प्यारे वचन कहेगा। इस प्रकार की आप बात यहाँ पर विशेष में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सारे श्लोकों का व्याख्यान करना है। ठीक है? ये जान लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए, आगे सारे श्लोक ही हैं। तो इसी प्रकार और श्लोक भी आएँगे। वामासार प्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः नक्षत्रोऽपि प्रथमस्फुरतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः, यहाँ पर गलत लिखा है, कोई नहीं। ठीक है? तो तुम वहाँ पर विश्राम करना,
ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी विषय आप इसका हिंदी पढ़ लेना, हिंदी हिंदी पढ़ने के बाद आप इसका व्याख्यान कर सकोगे, ठीक है? तो व्याख्यान जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार आपको व्याख्यान इसका कर लेना है। मंदाकिन्या शैलशिशिरैः छायावारितोष्णाः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढैः सङ्क्रीडन्ते मणिविरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः। इसका भी आप कर लीजिएगा। गत्वा सद्यः कलवतनुतां शीघ्रसम्पात हेतोः पीडाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ निषण्णः अर्हस्यन्तर्भुवनपतितां कर्दमल्पावभासं कद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्। ये हो जाएगा, ठीक है? अब व्याख्यान करना है, व्याख्यान आपको उसी प्रकार कर लेना है। तो व्याख्यान आप उसमें देख सकते हैं, व्याख्या में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ह्यायिताग्नीनां प्रत्यवायिकस्यता। तो यह विश्लेषणात्मक यह श्लोक है। तो सबसे पहले संदर्भ प्रसंग लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नाटक का है ना, आपको संदर्भ प्रसंग का तो पता ही है, लेकिन फिर भी यह कब किसका वचन है आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नाटक का है, नाटक में लिखना पड़ता है। संदर्भ प्रसंग हमें लिखना ज़रूरी है कि किसने कहा, है ना? ये राम जी ने कहा। तो संदर्भ प्रसंग लिखना है कि यह श्लोक राम जी ने कहा है, किस विषय में कहा है? जब जनक राजा अपने नगर लौट जाते हैं तो सीता जी अंदर से विकल हो जाती है, तो तब राम जी समझाते हैं, ठीक है? स्वातंत्र्य नहीं है, स्वातंत्र्य को खींच लेता अपकर्षति, है ना? तो ये सब समझाते हैं, तो आपको ये विषय लिखना है और व्याख्या तो उसी प्रकार करना है जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है? पदच्छेदा पदार्थोक्त करके। अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्म विधिना तथा वृत्तं पापैर्व्यथयति यथाक्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैरार्यचरितैरपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्तरितयम्। जो कहते हैं ना कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, उसका प्रथम उदाहरण यही है। अभिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, यानी कि जब राम जी ऐसा अपना चरित्र कर रहे थे, वहाँ पर दिखा रहे थे कि उनको देख कर के पत्थर भी रोने लगा। ग्रावारोदित, वज्र का जो हृदय भी गलने लगे, इस प्रकार से, ठीक है? तो आप इसको भी विशेष में आपको व्याख्यान छोटा करना है, विशेष आपको खूब लिखना है ना? क्योंकि प्रायः चेक करने वाले विशेष का ही ध्यान देते हैं कि विशेष में क्या लिखा है। आइए देखिए, विरोधो विश्रांत प्रसरति रसो निर्वृतिकनस्तौद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनय प्रह्वयति मां झटित्यस्मिन् दृष्टे किमिति परवानस्मि यदि वा महार्घस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः। तो यह किसके बारे में कहा गया है, कहाँ कहा गया है ना? विरोधो विश्रांतः, दोनों लड़ रहे थे ना, लेकिन वहाँ पर विरोधो विश्रांतः, वहाँ पर चंद्रकेतु और लव लड़ रहे थे। तो विरोधो विश्रांत, राम जी के जाने पर ही विश्रांत हो गया। तो ये कहाँ का है, ये भी आपको लिखना है। और ये जो महार्घस्तीर्थानाम इव हि महतां कोऽप्यतिशयः जो है ना, यह क्या उक्ति है। इस उक्ति पर आप विशिष्टम विशिष्ट करके लिख सकते हैं। त्रातुं लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः क्षात्रो धर्मश्रुतैवतनं ब्रह्मभूषस्य गुप्ते सामर्थ्यानामिव समुदयः संजयो वा गुणानाम् आविर्भूस्तव पुण्यनिर्माणराशिः। ठीक है, इस प्रकार आपको श्लोक का व्याख्यान कर लेना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी अनिवार्य रूप संस्कृत में होनी जरूरी है। मेघालोके भवज्जकिनोप्यन्यतावृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयजने किम पुनर्दूर संस्थे, है ना? मेघालोके, मेघ के आ जाने पर सुखी व्यक्ति है उसका हृदय भी विचलित हो जाता है। तो अर्थात जो तो अपने प्रिया से वियुक्त हो चुका है, उसका तो कहना है क्या। इस विषय आप अपना अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप कितना इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है? मेघ तो उपजीव्य क्या है, कहाँ से यह लिया गया है, ठीक है? या आपका भूमिका पढ़ सकते हैं, कोई भी मिलगम पुस्तक उठाइए, उसका भूमिका अवश्य पढ़ लीजिएगा। भूमिका में ये सारे विषय लिखे रहेंगे, ठीक है? वीरावस्था का वर्णन, यक्षिणी के विरहावस्था का वर्णन, आप इसको उत्तर मेघ में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर मेघ के 30 श्लोक के आगे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है? प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तरात्मा तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतशुद्धिमरता आनन्दग्रन्थिरेकोऽयम् अपत्यमिति पठ्यते। गुणः पूजास्थानं गुणशतलिंगम न च वयः। अब देखिए, इन सब में आपको श्लोक को देख लेना है, आपके साथ टिप्पणी लिखनी है। यह जो पंक्ति कहाँ किसने बोला, कैसे बोला, इस प्रकार से, ठीक है? अंतिम अंक का महत्व आप प्रत्येक अंक के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अंक के बारे में तो प्रायः आता ही है ना? प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। मेघदूत के आधार पर कालिदास के भौगोलिक ज्ञान की समीक्षा कीजिए। उन्होंने कृषि के बारे में बताया है ना?
धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम करके बताया उन्होंने। ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। मेघदूत के काव्य सौंदर्य की शास्त्रीय समीक्षा कीजिए। में छंद अलंकार से पूछ दिया उन्होंने, ये भी आपको आप वहाँ पर दे सकते हैं। उत्तरामचरित में स्त्री चरित्रों के भवभूतिकृत चित्रण का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधित्वे दुर्जनो जनः करके उन्होंने कहा। ठीक है? ये भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप भूमिका पढ़ लेंगे, उत्तरामचरित की भूमिका पढ़ लीजिए और आप मेघदूतम की भूमिका पढ़ लेंगे, तो भूमिका में सारे विषय आ जाते हैं उसमें, ठीक है? अब यहाँ पर बता के संभव नहीं है। उत्तरामचरित में भोरी द्वारा मूल रामकथा में किए गए परिवर्तनों की औचित्य की परीक्षा कीजिए। पहले देखिए, जो चित्र दर्शन जो पहला है, चित्र दर्शन वास्तविक रामायण में नहीं है, उन्हें स्वयं बनाया। और आगे और चलते हैं, तो आगे चलने के बाद तमसा मुरलाइते अधिक संवाद है, वो संवाद अधिक संवाद में नहीं है। मैंने बहुत सारे विषय जो उन्होंने स्वतः रख दिया इस प्रकार से, ठीक है? तो इस प्रकार से यह भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न पत्र को भी देख लिया। यदि आप कहीं पर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कृताय।